Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Computer Made Easier. Today we will learn about nested if structure. Before we start our lecture, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive new video notifications. Now let us start. Nested if structure है. Nested if structure क्या है? कि an if statement within if statement. ये नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या है? एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दूसरी इफ स्टेटमेंट अगर है तो ये नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी एक इफ के अंदर दूसरा इफ होगा। और नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर में ये तभी काम करता है, ओनली वर्क्स व्हेन आउटर इज ट्रू। इनर जो है वो तभी वर्क करेगा या इनर जो है वो तभी कंडीशन इसकी इवॉल्युएट होगी जब आउटर जो है वो ट्रू होगा। तो इसके लिए पहले आउटर स्टेटमेंट देखी जाती है। अगर आउटर कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो उसके बाद जो है वो इनर स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, या इनर स्टेटमेंट को कंडीशन को चेक किया जाता है। फिर अगर इनर कंडीशन ट्रू है तो इनर जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ नेस्टिंग है ये ज़रूरी नहीं है कि एक इफ़ के अंदर दूसरा होगा। लेवल ऑफ नेस्टिंग जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारे इफ़ जो है एक इफ़ के अंदर हम लोग लिख सकते हैं या रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। इसके जो लिखने का तरीक़ाकार है, जो सिंटेक्स है कि इफ़ है, इफ़ की हमने कंडीशन लगाई आउटर इफ की, फिर उसके बाद उसके अंदर हमने दूसरी कंडीशन, यानी ये तब होता है जब एक से ज़्यादा कंडीशंस मस्ट है कि वो ट्रू हो, यानी एक भी पहली भी ट्रू हो दूसरी भी ट्रू हो, उस सिचुएशन में हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हैं। तो आउटर इफ चेक किया जाता है, अगर ये ट्रू होगा फिर उसके बाद जो है वो इनर कंडीशन होगी, और उसके बाद अगर ये इनर कंडीशन जो है वो ट्रू हुई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे, अदरवाइज जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर आउटर कंडीशन ट्रू है, इनर कंडीशन जो है वो फॉल्स है, तो फिर उसके बाद जो है वो ये वाला एल्स जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, और एल्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स है, यानी प्रोग्राम की फर्स्ट कंडीशन जो है वो आउटर कंडीशन है, अगर वो फॉल्स है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में फिर ये एल्स स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। इसके अलावा ये तो दो इफ़ हैं, एक से ज़्यादा, इन दो से ज़्यादा इफ़ जो है वो हम प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यानी इस इफ़ का, इफ़ इट इज़ नॉट ट्रू, इफ़ दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, देन दिस एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स है तो प्रोग्राम हमारा अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, कंट्रोल बाहर से ही ये जो एल्स स्टेटमेंट है हमारी इसी को एग्जीक्यूट करवा देगा। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट से ज़रा आपको बेहतर समझ आएगा। आउटर कंडीशन, इफ इट इज ट्रू देन कंट्रोल्स एंटर इन द सेकेंड कंडीशन। आउटर कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो फिर कंट्रोल जो है वो हमारी इनर कंडीशन में आ जाएगा। इफ इट इज ट्रू देन द रिलेटेड स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। If it is false, if the inner if is false, then ये स्टेटमेंट जो है, जो कि फॉल्स से रिलेटेड हमारी स्टेटमेंट है, वो एग्जीक्यूट होगी। और अगर कंडीशन ट्रू ही नहीं है तो हमारा कंट्रोल जो है वो एंटर होगा ही नहीं प्रोग्राम के अंदर, वो बाहर से ही फॉल्स को एग्जीक्यूट करवा के उससे रिलेटेड स्टेटमेंट को जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। तो होप सो कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ये देखिए मैंने रेड डॉटेड लाइन लगाई हुई है, ये हमारा इनर इफ का पोर्शन है ये सारा। अगर ये ट्रू होगा तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो फिर ये फॉल्स आ जाएगा, और अगर ये है ही फॉल्स तो आउटर जो है वो कंडीशन किसी भी सूरत एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि ये इनर में जो है वो आ जाएगी। तो इसके लिए जो हम देखते हैं प्रोग्राम, इसके एज एन एग्जाम्पल हमने सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं। उसके बाद जो है वो तीन वेरिएबल्स लिए हैं हमने,
3 नंबर्स लिए हैं और इन 3 नंबर्स में हमने हमारा प्रोग्राम जो है बेसिकली वो ये बता रहा है कि आइदर 3 नंबर्स आर इक्वल और नॉट। तो हमने क्या किया, 3 नंबर्स लिए हैं A, B एंड C और फिर हमने 3 नंबर्स जो है वो एंटर किए हैं। उसके बाद जो है तीनों नंबर्स A, B और C जो है वो एंटर हो गए हैं। फिर हमने कंडीशन लगा देनी है, इफ़ A इक्वल्स टू B, इफ़ A इक्वल्स टू C, यानी 2 कंडीशंस लग गई कि A अगर B के बराबर है, A C के बराबर है, इट मीन्स कि अगर A B और C दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि तमाम नंबर्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो प्रिंट ऑफ करके हम तमाम नंबर्स को जो है वो प्रिंट करा देंगे। एल्स में क्या होगा आपका, इफ दिस इज नॉट ट्रू देन ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। फिर क्या होगा, ये तमाम नंबर जो है वो डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अदरवाइज अगर ये आउटर कंडीशन ही फॉल्स है, यानी इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, इफ ए इक्वल्स टू नॉट बी, देन आउटर जो है वो एल्स वाली जो स्टेटमेंट होगी आपकी, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट, ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग क्या होगी हमारी, इफ ए इक्वल्स टू बी एंड इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू सी, देन इस एल्स पे आ जाएगा। इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, अगर ए बी के बराबर ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, आउटर जो है वो कंडीशन में एल्स का जो हमारा केस है उसको जो है वो एग्जीक्यूट करा देगा। और ये प्रोग्राम हमारा जो है यहाँ पर एंड हो रहा है। होप सो आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, तो हम नेस्टेड इफ़ का जो है एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये जो है वो नेस्टेड इफ़ का जो लेक्चर है जो मैंने आपको पढ़ाया है तो ये प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। और यहाँ पे आपको पता है कि मेरा जो पढ़ाने का मकसद है वो यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। तो यहाँ पर जो है ये हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आ गया। और अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ़ का। कि आपने सिंपल इफ़ पढ़ा है पहले, तो इफ़ का जो है वो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इफ़ समझ नहीं आया, यानी डिसीजन स्ट्रक्चर से मुतालिक कोई भी अगर लेक्चर समझ नहीं आया, तो मेरे तमाम लेक्चर जो है वो मौजूद हैं। इफ़ पे भी है, इफ़ एल्स पे भी है, स्विच स्ट्रक्चर्स पे भी है, और ये जो है वो नेस्टेड इफ़ का भी आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने चेक करना है कि तमाम नंबर जो है वो इक्वल हैं या नहीं है, और यहाँ हमने इस्तेमाल करना है नेस्टेड इफ़ का। तो यहाँ पर जो है वो हम ले लेते हैं 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। ठीक हो गया, 3 हमने वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद जो है वो हमने इनको वैल्यूज़ इनके अंदर इनपुट करा देनी है। तो हमने लिखना है एंटर वेरिएबल्स एंटर भी डाल देते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर हर एक की जो है वो वैल्यू। तो CN करके हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड ये z की वैल्यू जो है वो हमने 3 वैल्यूज़ जो है वो इनपुट करा लेनी है। तो हमने अब यहाँ पर जो है वो कंडीशन लगानी है, इफ़ अगर फर्ज करें हमारे पास जो है वो हमारे पास चूँकि वेरिएबल्स हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z। तो अब हमने इनका कंपैरिजन करना है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, बाय यूजिंग अरिथमेटिक। तो अब जो है हमने यहाँ पे चेक कराना है कि इफ़ a इक्वल्स टू, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे चेक कराना है अगर x बराबर है y के, x इक्वल्स टू y, और फिर दूसरा हमने एक और जो है वो कंडीशन लगा देनी है कि इफ़ पहले x और y का था, अब जो है वो x और z को जो है वो हम चेक करते हैं। ठीक हो गया कि x जो है वो अगर x और y इक्वल हैं, x और z इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि तमाम नंबर जो है वो क्या है, तमाम नंबर जो है वो इक्वल हैं। ठीक हो गया। तो अब जो है वो हम प्रिंट करा देंगे ऑल नंबर्स आर इक्वल, यानी तमाम नंबर जो है वो इक्वल हैं। अगर x y के बराबर है, x z के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये
तमाम नंबर जो है वो इक्वल हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है वो एल्स में नंबर्स आर डिफरेंट। नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया। तो ये जो है वो नंबर्स डिफरेंट हो जाएंगे। और अच्छा ये जो है इसमें ये जो एल्स है ये तो नेस्टिंग का हो गया ना। तो दूसरा जो है दूसरे के लिए भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि ये जो है इक्वल है या डिफरेंट है। तो उसके लिए जो है वो हमें एक और जो है वो एल्स लिखना पड़ेगा। एल्स all numbers are different। ठीक हो गया। तो जो है वो हमने ये देखिए तमाम जो है आप यहाँ पर अब ये प्रोग्राम हमारा हो गया। इसको जो है वो हम करते हैं कंपाइल और फिर उसके बाद देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कहीं कोई एरर मिस्टेक तो नहीं है। तो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेस्टेड इफ के नाम से ठीक हो गया। हमारा जो है वो सेव कर लिया इसको हमने। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमने यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी है। सी आउट लिखना था। ठीक हो गया। आप देखते हैं अब इसके आउटपुट देखते हैं। तो हमने क्या करना है हमने फर्स्ट वेरिएबल 12 एंटर कर दिया। उसके बाद जो है वो सेकंड वेरिएबल हमने एंटर कर दिया 14। थर्ड वेरिएबल 23। ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया। अगर हम इसमें जो है वो कुछ ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं और रन कराते हैं। अब इसमें तमाम वैल्यूज़ जो है वो हम सेम दे देते हैं। फर्स्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसको कंपाइल करें। अब इसको चेक करते हैं। ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक हो गया। तो ये जो है वो तीनों नंबर जो है वो देखिए क्योंकि तीनों नंबर सेम हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन में चेक वो किया था कि अगर एक्स वाई के बराबर है एक्स जेड के बराबर है इसका मतलब है कि तीनों अगर वैल्यूज़ बराबर हैं तो तमाम नंबर्स जो है वो सेम है। अदरवाइज जो है वो नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस इफ़ का एल्स जो है वो ये है ये ब्लॉक है और इस आउटर इफ़ का जो एल्स है वो ये है। तो ये जो है वो हमारा सारा प्रोग्राम है जो कि आपने देखा हो। सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़।